या नाज़रीन, लाहौर की इचरा मार्केट से 100 करोड़ रुपए का सोना चोरी करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर फिराज निज़ाम साहब। जनाबे वाला, क्या इब्तदाई इन्फॉर्मेशन आई है, कैसे गिरफ्तार हुआ, क्या मामला हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए उसाफ अली खान, ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए और पुलिस इस शख्स को गिरफ़्तार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो अब हमारे जो ज़राए हैं वो इस चीज़ को बताते हैं कि जिसने फ्रॉड किया था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने। और चूँकि जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास केस चला था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीमें इस पर काम भी कर रही थी। तो इस्लामाबाद से इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया और लाहौर मुंतकिल कर कैसे सुराग कैसे लगाया गया? ये देखें कि पहले तो उसका यही कुछ पता नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है जिसने भी इस किस्म का फ्रॉड करना है या कोई भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में होगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि मैंने बचना कैसे है। और फिर मोबाइल जो है उसके वो डिस्कनेक्ट थे, किस तरह फिर पुलिस पता लगाती कि किधर है। पहले तो यही नहीं पता चल पा रहा था पुलिस को, कई दिन गुजर गए थे कि ये पाकिस्तान में या फिर बाहर किसी मुल्क चला गया। क्योंकि यहाँ के जो ताजिर थे इनका ये कहना था कि इसकी फैमिली जो है, बच्चे वो मलेशिया में हैं और इसने मलेशिया ही जाना था, ये जाता भी रहता था। और इसने इनको बताया भी था कि इन फ्यूचर में मलेशिया शिफ्ट हो जाऊँगा, वहाँ पे कारोबार करूँगा, नौकरी करूँ, जो भी है। तो पुलिस को भी ये लग रहा था कि शायद वो मलेशिया ही चला गया। लेकिन पुलिस ने जब सब जगहों से चेक किया तो ये पता चला कि ये आउट ऑफ कंट्री नहीं गया है। तो अब ये बात सामने आई है कि इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया है और अभी पुलिस ऑफिशियल जो है ना इसको अनाउंस नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही है, पुलिस कहती है कि हम अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर जो सोना बताया गया है मुतासरीन की जानिब से, जो कैश है जो कमेटी की सूरत में यहाँ पर लोग उस शख्स को दे रहे थे, तो वो सब रिकवर करवाया जाएगा। अब देखना ये है कि जिस शख्स ने, जो शेख वसीम है, इसने फ्रॉड किया है, क्या इसने सोना फ़रोख्त कर दिया था कि ये जो कहानी है कि 2 मोबाइल बेचने गया और वहाँ से नए 2 मोबाइल ख़रीदे, उसके बाद पुलिस को सुराग लगा, ये सारी क्या कहानी? अभी तो देखें कि बातें चल रही हैं और एक स्टेटमेंट होना कि पुलिस ने कहा कि हमने इस तरह इसका सुराग लगाया। मुबैना क्या इत्तलात है आपके पास? न्यूज़ देखें, वो एक होता है ना, अब आजकल जदीद दौर है तो फिर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और कुछ कई दिन गुजर गए, पता ही नहीं चल पा रहा, तो जो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस एक सिस्टम चल रहा होता है वो भी उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा था। तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया गया कि शेख वसीम जो है वो कहाँ पर है। और फिर जब इसको अब गिरफ़्तार किया तो इससे ये भी सब चीज़ें पूछी जा रही हैं कि जो 10 मुकदमा दर्ज हुए और भी अगर कोई मुतासरीन सामने आए थे तो इन सब से सोना इसने कितना कितना लिया था, फिर कहाँ है वो सोना। इसमें से बहुत से लोगों का सोना गायब भी है, ये नहीं है कि सारा का सारा पुलिस ने इससे रिकवर कर लिया हुआ है। फिर आप देखें जो कमेटी की मद में सोना गायब है, कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन है? लेकिन अभी तो इतना नहीं पता चल सकेगा ना। जब मुबैना इत्तलात क्या है? 20 किलो सोना है, सोना भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं बनती इसकी भी। और इसको ये देखा जाएगा ना, जिस ताजिर ने कंप्लेन करवाई थी, मुकदमा दर्ज हुआ, उसने कितना सोना क्लेम किया हुआ है, क्या फिर उसने इतना सोना ले रखा था? चूँकि अमूमन हम ये देखते हैं जब भी कोई वारदात होती है, वो चोरी की हो, डकैती की हो, फिर इस किस्म का फ्रॉड हो, तो लोगों को होता है कि पता नहीं ये पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा। हम तो जो हमारी वारदात है उसमें जो चीज़ें हमारी गई हैं, जो हमारा नुकसान है, लोग बढ़ चढ़ कर भी लिखवाते हैं। तो अभी ये भी चीज़ इन्वेस्टिगेट होगी कि जो 20 किलो का क्लेम किया गया है, फिर कैश का जो क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे ताजिर जो सोने के, क्या वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है?